टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। अज़ल से अबद तक वफादार खुदा और उसके बेटे मसीह खुदावंद के पाक, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में नाज़रीन कराम, आप सब की खिदमत में यह खाकसार खादम सलाम पेश करता है और दिल की गहराइयों से ममनून हूं कि जब जब खुदावंद मुझे यह मौका बख्शते हैं कि मैं आपके सामने मुकद्दस कलाम की बातों को शेयर करूं, तो यकीन जानिए हर बार मैं यही समझता हूं कि मेरे लिए यह बोनस है, बोनस। क्योंकि कौन जानता है कि पल भर के बाद क्या होगा। इसलिए मेरे लिए यह बड़े खुदावंद की तरफ से आजाज और शर्फ की बात है कि आप सबों के साथ मिलकर इस मुकद्दस कलाम को किसी हद तक सीखने के बाद आप सबों से शेयर करने वाला हो सकूं। और मेरा ईमान है कि जैसे माजी में कलाम मुकद्दस की इन अनमोल बातों के वसीले से आप बरकत पाते रहे, आज भी इस कलाम के वसीले से मैं और आप सब बरकत पाएंगे। आप जितने भी हमारे साथ इस स्काइप आईडी पर हैं और जितने हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद हैं और यूट्यूब पर इस स्टडी को सुन रहे और व्हाट्सएप ग्रुप में, और इवन आप जो हमारे साथ टिकटॉक पर भी मौजूद हैं, दुआ है कि खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से हमारे ईमान मजबूत हों और आने वाले वक्त के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। स्टडी कर रहे थे हम अंबियाए अकबर में से दानियल नबी की किताब और उसके 10वें बाब का हमने आगाज किया था और फिलहाल पहली 3 आयात पर बात की थी, जहां पर बेल्त शजर जो दानियल को एक और बुत के नाम से नाम दिया गया था, उसकी बाबत बात हो रही है कि जब शाह फारस खोरस अभी 3रे साल में अपने तख्त पर बैठा हुआ था, 3 साल हो गए थे, तो दानियल पर एक रोया हुई और वो बड़ी लश्कर कशी की थी, जंगो जदल और महाज आराई की थी। और जब उस रोया पर उसने गौर किया तो फिर समझा कि यह रोया क्या है। मां बाद हम दानियल की बाबत यह बयान देखते हैं जो दानियल ने खुद दिया है कि मैं दानियल ने उसके बाद 3 हफ्तों तक, यानी 21 अय्याम तक, दिनों तक मैंने मातम किया, यानी इंतहाई आजिज़ी और इनकसारी इख्तियार करना और खुदा के हुजूर आहो नाला करना। मातम करना का लफ्ज आम तौर पर शायद हम किसी के मर जाने के मौका पर इस्तेमाल करते हैं, या अहले तशी अपने एक अहम तरीन दिन पर मातम करते हैं
اور وہ بھی اس سے کم نہیں ہوتا جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے. لیکن دانیل کا حال ایسا نہیں تھا. مراد یہ ہے کہ وہ انتہائی عاجزی اور انکساری اختیار کیے ہے. اس دوران اس نے اپنی جان کو دکھ دیا. کوئی لذیذ کھانا نہ کھایا، گوشت بھی نہیں، اور انگوروں کا جوس بھی نہیں پیا، اور نہ ہی میں فریش ہوا یعنی تیل لگایا تا وقتے کہ یہ 3 ہفتے پورے نہ ہو گئے. 21 ایام. ایک لحاظ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دانیل کا کئی پہلوؤں کے اعتبار سے روزہ تھا، اور اس کے پیچھے خاص ریزن تھا کہ خداوند یہ سب کچھ جو ماضی میں ہوا یہ کیا ہے، اور اب جو مستقبل میں ہونے کو ہے وہ کیا ہے. جب آپ نے میرے ساتھ دانیل 9 باب کا مطالعہ کیا تو میں نے دانیل کی تیسری رویا سے متعلق بیان کیا کہ کس طرح 70 ہفتے جو 490 برس تک، اہم ترین بات یہ کہ فی الحال 70 برس تک بنی اسرائیل کی اسیری تھی، اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ جب عزرا کے وقت یہ حکم ہوا کہ جاؤ اور جا کر شہر یروشلیم کی تعمیر کرو، اس آرڈر سے لے کر مسیح خداوند کا خدمت میں قدم رکھنا بعد از بپتسمہ 1 صدی عیسوی میں 27 عیسوی کی بات کر رہا ہوں. اس وقت تک کا جو زمانہ ہے یہ 483 برس بنتا ہے. اب 483 کے بعد 7 ہفتے 7 سال ابھی باقی رہتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو باقی سال ہیں، یہ جو باقی 7 سال ہیں ان کے بیچ میں اور 483 کے بیچ میں یہ غیر قوموں کے مسیح کے پاس آنے کا دور ہے، آج کا کلیسیائی دور، جس میں اور آپ غیر قوم کے لوگ خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے کہ گناہوں کی معافی اور ابدی زندگی کو حاصل کریں. اس کے بعد خدا نے ایک ٹائم مقرر کیا ہوا ہے، وہ 7 سالہ مصیبت کے زمانے کا ٹائم پیریڈ شروع ہوگا. اور اب جس رویا پر، چوتھی اور آخری رویا پر جو دانیل کی ہے ہم بات کر رہے ہیں، وہ ان 3.5 اور 3.5 سالوں سے متعلق ہے. غور سے سنیے گا. 10واں باب گویا سٹیج تیار کر رہا ہے جو کچھ 11ویں اور 12ویں باب میں ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے پیدائش پہلے باب میں سٹیج تیار کیا گیا اور دوسرے باب میں اس کی تفسیر پیش کی گئی، ڈیٹیل پیش کی گئی ہے. اب یہاں یہ ایک چوتھی اور آخری رویا ہے جو دانیل نے دیکھی ہے، اور یہ اس مصیبت کے زمانے سے متعلق ہے جو مستقبل قریب میں آنے کو ہے. دانیل اپنی رویا میں ایک بڑی نورانی شخصیت کو دیکھتے ہیں، اور یہ دریائے دجلہ کے پاس ہے. بائی دا وے، جب ہم آدم اور ہوا اور عدن کی بات کرتے ہیں تو دجلہ اور فرات وہاں بھی نظر آتے ہیں.
और फिर जब हम दानियल की किताब का मुतालिया किया तो दजला और फिरात का वहां पर भी हमें जिक्र मिला, और बाइबल की कई कुतुब में इनका जिक्र है, जो इराक, प्रेजेंट मौजूदा इराक की साइड पर है। पुराना ये बाबल है और उसका सुनार नाम भी था, जैसे पैदाइश की किताब में हम देखते हैं। अब आज 4, 5 और 6 आयात पर बात करूंगा। 10 बाब, दानियल 10 बाब, उसकी चौथी, 5वीं और 6ठी आयात। किताब मुकद्दस में लिखा है, और पहले महीने की 24वीं तारीख को जब मैं बड़े दरिया यानी दरियाए दजला के किनारा पर था। थोड़ी सी बात बताता चलूं कहीं रह ना जाए, और वो ये है कि यहूदी कैलेंडर के मुताबिक, इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक माह निसान उनका पहला माह है। हमारा ग्रेगोरी कैलेंडर के मुताबिक, अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक जनवरी है, लेकिन जब हम इब्रानी कैलेंडर को देखते हैं तो माह निसान उनका पहला महीना है। काश के वक्त होता तो मैं बताता कि वो कैसे उस महीने की 14वीं तारीख को बर्रा ज़बा किया करते थे, जो कुफारे के तौर पर होता था, यौमे कुफारा कहलाता था। लेकिन यहां दानियल ने डेट भी याद रखी हुई है, यानी 24वीं तारीख थी। इसका मतलब था कि जितनी भी ईदें कुफारा और उससे हफ्ता पहले और फिर हफ्ता पहले और फिर हफ्ता पहले थी, वो सारी दानियल के रोजा में ही गुजर गई है। अब 24 तारीख हो गई है, और जब खुदा तारीखें देता है या आदादो शुमार देता है तो ऐसे ही नहीं होता, उसके पीछे खुदा का कोई खास मकसद है, भेद की बातें होती हैं। इन बातों को हमें समझने की जरूरत है, और दानियल ने तारीख याद रखी हुई है। और वो कहता है कि मैं दरियाए दजला, जो बड़ा दरिया है, कुछ लोगों का ख्याल यह है, इवन अभी भी, के जो दरियाए फिरात है वो अभी तकरीबन सूख चुका है, और दूसरी तरफ दजला का भी यही हाल है। उस वक्त तो यह बहुत बड़ा दरिया के तौर पर हम देखते हैं, लेकिन दानियल कहता है कि मैं उस दरिया के किनारा पर था। अक्सर औकात हम जब रोयाओं को देखते हैं तो हिजकियल ने भी नहरे कबार के किनारे रोया देखी, और अभी दानियल भी इस दरियाए दजला के किनारे इस रोया को देख रहे हैं। और कहा कि मैंने आंख उठाकर नजर की। आंख उठाकर नजर करना से मुराद दुआ करना है। वो रोजा में तो था ही, अब वो दुआ कर रहा है, आसमान की तरफ आंख उठाना। और उस वक्त कहता है कि मैं क्या देखता हूं कि एक शख्स कतानी पैराहन पहने, कतान का सफेद चोगा कबा पहने, और उफाज के खालिस सोने का पटका कमर में बांधे। ये आला तरीन सोने की बात हो रही है जो एक खास जगह से आता था। उसका बदन जबरजद की मानिंद था। ये जो रोया में वो देखता है
उसकी जो शबी है उसको वो बयान कर रहा है। जबरजद, नीलम, ये पत्थर हैं जिनका जिक्र है, और उसका चेहरा बिजली सा था और खड़ा है। दानियल कहते हैं कि मैंने ये देखा। उसकी आंखें आतिशी चिरागों की मानिंद थीं, गोया आग के शोलों की मानिंद। उसकी आंखों से गोया आग के शोले निकल रहे थे। उसके बाजू और पांव रंगत में चमकते हुए पीतल से थे। और उसकी आवाज अंबुह के शोर, यानी अंबार, बहुत ज्यादा शोर की मानिंद थी। ये 3 आयात मैंने आपकी खिदमत में तलावत की है। क्या आप जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ते रहते हैं, याद है कि तकरीबन इससे मिलता हुआ हवाला हमें कहीं और भी नजर आता है? जी हां, जब मैं इन आयात को पढ़ रहा था तो फौरन आपकी तवज्जो यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखे गए मुकाशफा और उसके पहले बाब और उसकी 12 आयत से लेकर 16 पर गई होगी। और कई मुफस्सरीन का ख्याल है कि जो दानियल ने बहुत पहले रोया में देखा, अब वही है जिसको यूहन्ना आरिफ पतमस के जजीरा में, जो मौजूदा ग्रीस यानी यूनान में है, कैद के आलम में देखता है। क्यों ना मैं आपकी खिदमत में इन आयात को तलावत कर ही लूं। मुकाशफा, जरा ये जो आयात पढ़ी गई है इनको ज़हन में रखिएगा, तब समझ आएगी। और वैसे पॉसिबल है कि आपने अपनी बाइबल मुकद्दस खोली हुई हो, बशर्ते के खुदा के कलाम के तुलबा और तालिबात हैं, तो खानापुरी के लिए आए हैं तो फिर नहीं होगी आपके पास। लेकिन यहां मुकाशफा पहला बाब और उसकी 12 से 16 यहां लिखा है, मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदम जात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीना पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन, बल्कि बर्फ की मानिंद सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की मानिंद थीं, और उसके पांव उस खालस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी। वाओ, देखा आपने कि जो दानियल ने रोया देखी और रोया में जिस शख्सियत को देखा और जिस शबी को देखा, सेम उसी तरह की शबी, सेम उसी तरह की रोया अब यूहन्ना आरिफ मुकाशफा की किताब में देखते हैं। याद रखिए कि खुदा का कलाम सच्चा और बरहक है। अकल के पैदल और रूहानी अंधे लोग भले इसको तब्दील शुदा कहते हैं तो कहते रहे, लेकिन इसमें एक रब्त है, कड़ी से कड़ी मिलती चली जा रही है। सैकड़ों साल पहले जो दानियल ने देखा,
सैकड़ों साल बाद यूहन्ना ने भी सेम उसी तरह का मंजर देखा। और अगर मैं आमाल की किताब में ले जाऊं तो दमिश्क की राह पर एक दहशत गर्द शख्स, जहादी बनाम साउल, जब उस पर यही शख्सियत जाहिर हुई तो वो भी कहता है कि मैं उसके आगे मुर्दा सा होकर गिर पड़ा। दानियल का भी यही हाल था, यूहन्ना आरिफ का भी यही हाल था। और साउल अपनी गवाही देते हुए यह कहता है कि वो इतना नूरानी था कि दोपहर के वक्त आफताब से भी कहीं ज्यादा। इज़राह करम इतना इस ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद कीजिए और साथ ही साथ इन वीडियोस को दूसरों से शेयर करें ताकि वो भी बरकत पाएं। और नीचे दी गई वेबसाइट पर जाकर आप उर्दू जबान में ऑनलाइन कोर्सेज भी करें। खुदावन आपको बरकत अनायत बदल दी फरमाए। है। यह खुदा का काम है जो हम उसके कलाम के मुताबिक देखते हैं। यहां एक और बात जो गौर तलब है मेरे लिए और आपके लिए भी, कि अहद अतीक में जब मसीह खुदावन नए अहदनामा में मुजस्सम कलाम की सूरत में आते रहे, यानी आए नए अहदनामा में, जब पुराने अहदनामा में देखें तो कई मकामात पर वो यहोवा खुदा के फरिश्ता की सूरत में आए। मसीह फरिश्ता नहीं थे, लेकिन फरिश्ता समझकर उनकी सेवा की गई। वक्ती तौर पर आते और फिर वापस चले जाते। दानियल के वक्त दानियल ने मसीह खुदावंद के मुजस्सम होने से पेशतर पुराने अहदनामा में खुदावंद यीशु मसीह का जलाल देखा, जिस पर हम गौर करते चले जाएंगे आने वाली आयात में जब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब कुछ मुफस्सिरीन के इसके ताल्लुक से मुख्तलिफ ख्यालात भी हैं। यानी मैं नहीं कहता हूं कि ये वाला ख्याल ज्यादा मोतबिर है और ये वाला नहीं, लेकिन मैं इस बात के साथ मुत्तफिक हूं ज्यादा कि ये खुदावंद यीशु मसीह है, जबकि बेशतर उलमा ये ख्याल करते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह ही है, मुजस्सम होने से पहले दानियल पर जाहिर हुए, प्री कार्नेशन। लेकिन कुछ उलमा का ख्याल यह है कि ये कोई फरिश्ता था, जैसे जिब्राइल, उसका ज़हूर था। वल जिब्राइल के ताल्लुक से इस तरह की सूरत व शबी हमें कहीं नजर नहीं आती, इसलिए मैं इसके साथ मुत्तफिक नहीं, इस ख्याल के साथ कि ये जिब्राइल है। क्योंकि जब मैं दानियल 10 बाब और उसकी 13 आयत को देखता हूं, उस पर तो वक्त आने पर हम जाएंगे ही, लेकिन लिखा है, पर फारस की ममलकत के मुवक्किल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फिर मिकाईल जो मुकर्रब फरिश्तों में से है मेरी मदद को पहुंचा और मैं शाहाने फारस के पास रुका रहा। मिकाईल का जिक्र आएगा, लेकिन वो इसके बाद की आयात में, यानी जिन आयात का हम मुतालिया कर रहे हैं, 6ठी आयत के बाद की ये बात हो रही है। इस बात को समझने की जरूरत है। और हम ये भी जानते हैं कि हिजकियल ने भी एक नूरानी शख्सियत देखी थी और उसका जिक्र हिजकियल 9:2 में पाया जाता है, जहां हिजकियल ने रूह अल कुद्स की तहरीक से यह लिखा, और देखो
6 मर्द ऊपर के फाटक की राह से जो शमाल की तरफ है चले आए, और हर एक मर्द के हाथ में उसका खून रेज हथियार था, और उनके दरमियान एक आदमी कतानी लिबास पहने था, और उसके कमर पर लिखने की दवात थी। सो वो अंदर गए और पीतल के मज़बा के पास खड़े हुए। अब आप देख सकते हैं कि हिजकिय्याल को भी वही शख्सियत नजर आई। जब दानियल के रफीक आग में झोंके गए, तो वहां पर एक चौथी शख्सियत भी नजर आई, जो एलाजादा के तौर पर वहां नजर आती है। ये सारी बातें समझने की है, और इनका हमारी इस अहम तरीन बाइबल स्टडी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। और फिर यिर्मयाह नबी 20वें बाब में और उसकी 10वीं आयत में यह बयान करते हैं, क्योंकि खुदावन यूं फरमाता है कि जब बाबल में 70 बरस गुजर चुकेंगे तो मैं तुमको याद फरमाऊंगा और तुमको इस मकान में वापस लाने से अपने नेक कौल को पूरा करूंगा। अब ये जो अल्फाज आए हैं ना, तो मैं तुमको याद फरमाऊंगा, इसके लिए अंग्रेजी जबान में जो अल्फाज आए हैं वो मुख्तलिफ है। वो है आई विल कम एंड विजिट यू, यानी मैं तुमसे मुलाकात के लिए आऊंगा। मैं समझता हूं कि इन 70 बरस की तकमील के बाद खुदावंद यीशु मसीह के आसमान से बादलों पर आने की यह बात हो रही है, और इवन यह भी उन 3.5 सालों के 2 हैफ्स की बात है। लेकिन उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह इस नई जमीन और नए आसमान और नए यरूशलेम में आएंगे, और उससे पहले कौम बनी इस्राइल नजात का जाम पी चुकी होगी। लिहाजा ये जो आयात आज आपकी खिदमत में दानियल 10 बाब की 4, 5 और 6 तलावत की गई है, इनमें मैंने वाजे करने की कोशिश की है कि ये वही शख्सियत है जो मुकद्दस यूहन्ना पर भी, पौलुस पर भी, हिजकिय्याल पर भी और यिर्मयाह की नबूवत के मुताबिक पूरी होगी, बाकियों में हो चुकी है। और यह शख्सियत मासवा खुदावंद यीशु मसीह के और कोई शख्सियत नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके लिए मेरी आपसे एक इल्तिजा है कि खुदा के कलाम के मुताले के लिए अच्छा होगा कि आप इस बाब को, 10 बाब को, और उसके बाद मुमकिन हो तो 11 बाब, और उसके बाद 12 बाब भी तलावत करें। लेकिन फिलहाल इस 10 बाब को जरा अच्छी तरह पढ़ें, इसकी अरकरेजी करें, भागा दौड़ी नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता इसको आयत ब आयत करके पढ़ना है, ताकि कुछ पल्ले भी पड़े। और यूं जब हम मिलकर बाइबल स्टडी करते हैं तो यकीनन इन आयात के वसीला से आप और ज्यादा बरकत पाएंगे। जब मैं इन आयात को स्टडी करने के बाद रूहुल कुद्स की तहरीक और क़ियादत और लीडरशिप में जब मैं इन आयात को खोलूंगा, तो मेरी दुआ है कि खुदावंद मुझे और आपको यह फजल अनायत फरमाए कि वो वक्त आए
कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस धरती पर आकर 1000 साला बादशाही को कायम करे, वो वक्त दूर नहीं है, लेकिन उससे पहले अब वो वक्त है। हालातों वाकयात ये अलार्मिंग साइन है जो ये बयान करते हैं कि मसीह की आमद अब बहुत करीब है। बस लाजिम है कि हम मसीह की आमद के लिए जो वाहिद उम्मीद है दुनिया के लिए, अहले इस्लाम भी इंतजार करते हैं, अहले यहूद भी, लेकिन खाली इंतजार करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि अपने गुनाहों का इकरार करके, उनसे तौबा करके मसीह के सलीब पर किए गए काम को हम अपने लिए कबूल ना कर लें, जब तक हम अपना दरे दिल मसीह के लिए खोले नहीं कि वो पाक रूह की सूरत में मेरे दिल में आ जाए, खाली इंतजार करना किसी काम का नहीं, पीछे रह जाएंगे और खुदा की कतई तौर पर यह मर्जी नहीं कि कोई भी बशर हलाक हो। अजीज भाइयों और बहनों, नौजवानों, मैं आपसे यह दरखास्त करना चाहता हूं, खुदा आपसे प्यार करता है, मैं आपसे प्यार करता हूं। यह कोई मजहब की बात नहीं है, यह खुदा की मोहब्बत की बात है। अगर आप चाहते हैं कि उसकी मोहब्बत की पेशकश को कबूल करें, तो फिर जहां कहीं भी आप हैं, अपने पापों का इकरार कीजिए, अपने गुनाहों से तौबा कीजिए और मसीहा के उस अजीम कुफारे को अपने आप के लिए कबूल कीजिए और दिल का दरवाजा खोलिए और कहिए, खुदावन मेरे दिल में आ जाएं ताकि मैं आपके लिए जीने वाला हो सकूं। अगर आप आज फैसला करना चाहते हैं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। और अगर आप में से कुछ हैं जो आज फैसला नहीं कर रहे लेकिन बहुत कुछ और जानना चाहते हैं, वैसे पल का भरोसा नहीं है, फैसला कर लेना अच्छा है। फिर भी अगर आप पूछना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा ईमेल, वेबसाइट सब कुछ मौजूद है। इज़राह करम जरूर इनबॉक्स में आप फेसबुक पर भी और टिकटॉक पर भी लिख सकते हैं। खाकसार आपकी हर मुमकिन तरीके से मदद करने की कोशिश करेगा। आइए हम दुआ करें। ऐ खुदावंद पाक खुदा, आपके कलाम की इन गहरी, अमीक और खूबसूरत बातों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। फजल बख्शिए कि इन बातों को हम अपने दिल और जहन में नक्श कर लें और आपकी आमद के लिए खुदावन अपने आप को तैयार कर पाए। नाजरीन और सामईन में से अगर कोई ऐसा है जो आज अपना आप आपके सुपुर्द करता है, ओ खुदावन उसकी जिंदगी में आप गहरा इनकलाब पैदा कीजिए, गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी का उसे यकीन दिलाइए। और खुदावन हर तरह की ज़हनी कंफ्यूजन, तासुब की रूह, नफरत और कदूरत की रूह, नासमझी की रूह यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। खुदावन बहुतों की आंखों के छिलके उतरें और दिलो दिमाग पर से पर्दे हट जाएं ताकि वो आपको अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल कर सके। सुनिए हमारी दुआ और इल्तिजा को और कबूल फरमाइए मसीह हमारे खुदावन के वसीले से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन ने चाहा तो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदावन की अमान और उसकी हिफाजत में रहें। गॉड ब्लेस यू। www.newlifeinstitute.com
www.quran.org